Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel. Please like, share and subscribe for more videos and updates. And please press on bell icon and allow to all notification. इससे आप मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे एंड मैं जब भी लाइव आऊँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ यहाँ पर प्रेस करिएगा ऑल नोटिफिकेशन में, इससे मेरी जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो सभी आपको मिल जाएंगे। आज हम देखेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में कि क्या होती है। अल्फ़ाबेट सीरीज़ को लेटर सीरीज़ भी कहा जाता है और ये जो होती है नंबर सीरीज़ के जैसे ही होती हैं, बस इसमें इतना डिफरेंस होता है कि नंबर्स की जगह अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया जाता है। तो इसमें हमारी पहली सीरीज़ है वन लेटर सीरीज़। वन लेटर सीरीज़ जैसे कि नाम से ही हम समझ जा रहे हैं कि यह सिंगल लेटर की सीरीज़ है। तो इसका पहला एग्जाम्पल है ए सी ई जी क्वेश्चन मार्क एंड के। तो अभी हमें यह देखना होगा कि इसको सॉल्व कैसे किया गया है। ए एंड सी के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे एक मिसिंग है, वो कौन सा है? बी है। एंड सी एंड डी के बाद हम देखेंगे क्या मिसिंग है। एक मिसिंग है लेटर, वो कौन सा है? डी है। देन ई और जी के बीच भी एक लेटर स्किप है, वो कौन सा लेटर है? वो है एफ। एंड फिर हम देखेंगे कि जी और क्वेश्चन मार्क के बीच भी एक लेटर का डिफरेंस होगा। जब यहाँ हमें यह पता चल रहा है कि ए सी ई और जी के बीच में जब एक एक लेटर का डिफरेंस है, तो जी के बाद जो भी क्वेश्चन मार्क है उन दोनों के बीच भी एक ही लेटर का डिफरेंस होगा। तो जी के बाद क्या आता है? एच आता है। और एच के बाद क्या आता है? आई आता है। तो आई हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया? वन लेटर सीरीज ए सी ई जी क्वेश्चन मार्क के। ए के बाद बी को छोड़ के सी लिया है, सी के बाद डी को छोड़ के ई के बाद एफ को स्किप करके जी लिया और जी के बाद एच को छोड़ के आई लिया एंड आई जो है वो हमारा आंसर है। एंड यही क्या है? नेक्स्ट है कंबाइन टू लेटर सीरीज। जैसे वो एक लेटर की सीरीज थी वैसे ही ये क्या चीज़ की सीरीज है? टू लेटर्स की, मीन्स इसमें टू लेटर यूज़ होंगे। इसका पहला एग्जांपल है ए एम बी एन सी ओ डी पी क्वेश्चन मार्क एफ आर। इसके ऑप्शंस हैं ई क्यू, बी है एफ टी, सी है जी आर एंड डी है ई आर। तो यहाँ देखिए आपके जैसे ये सेकेंड टू लेटर्स की सीरीज है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे? फर्स्ट लेटर देखेंगे क्या है। ए बी सी डी, मीन्स यहाँ हमें क्या पता चला फर्स्ट लेटर देखने से कि ये कंटिन्यूस चल रहा है। ए बी सी डी, डी के बाद क्या आता है? ई आता है, तो हम यहाँ ई लिख देंगे। फिर अब हम सेकेंड लेटर देखते हैं। सेकेंड लेटर क्या है? एम एन ओ पी, पी के बाद क्या आता है? क्यू आता है। अब हम ई के बाद क्यू ले देंगे। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे हमारा ऑप्शन है या नहीं है। इसके ऑप्शंस क्या क्या है? ए ई क्यू, बी एफ टी, सी जी आर एंड डी ई आर। और हमने क्या फाइंड किया था? ई क्यू। ई क्यू क्या है यहाँ ऑप्शन में अवेलेबल है, तो हमें यहाँ क्या पता चल गया कि हमारा जो आंसर है वो 100% करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए सी ई आई जी ओ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? फर्स्ट लेटर देखेंगे क्या है। ए सी ई जी, ए के बाद क्या आता है? बी आता है एंड बी के बाद सी, तो ए और सी के बीच में बी को स्किप किया। फिर क्या है? सी और ई, सी के बाद क्या आता है? डी आता है, तो सी और ई के बीच में यहाँ क्या स्किप किया गया है? डी स्किप किया गया है। फिर ई और जी के बीच में क्या आता है? एफ आता है, तो ई और ई के बाद एफ को स्किप कर जी लिया है, तो जी के बाद क्या आता है? एच आता है, तो एच को हम स्किप करेंगे। एच के बाद क्या आता है? आई आता है। आई क्या हो गया? हम यहाँ नोट कर देंगे कि आई हमारा आंसर का फर्स्ट लेटर है। ऑप्शंस में देखते हैं क्या क्या है। ए आई यू, बी आई क्यू, सी आई आर एंड डी आई की। तो अभी हम यह पता नहीं कर सकते यहाँ पे कि हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा। आई
क्योंकि चारों जो ऑप्शंस है उसमें आई का यूज़ हुआ है। तो हमें नेक्स्ट लेटर देखना होगा वो क्या है। ए ई आई ओ, ए ई आई ओ, इससे समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, वॉवेल्स यूज़ किया गया। तो हम यहाँ पे यू लिख देंगे एंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आई यू। नेक्स्ट सीरीज है कंबाइंड 3 लेटर सीरीज। जैसे फर्स्ट लेटर की सीरीज देखिए 1 लेटर की, वैसे 2 लेटर की। अब यहाँ कंबाइंड 3 लेटर, यहाँ पे क्या होगा, 3 लेटर्स यूज होंगे। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए बी सी, सी बी ए, डी ई एफ, क्वेश्चन मार्क, जी एच आई एच जे। ऑप्शन हैं ए जे के एल, बी एफ ई डी, सी डी ई एफ एंड डी आई जे के। तो इसे हम यह देखेंगे कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। ए बी सी है, तो अब हम यहाँ देखते हैं ए बी सी के बाद क्या लिया है, सी बी ए। सी बी ए उल्टा इसे लिख दिया है, ए बी सी को उल्टा लिख दिया है। लास्ट में सी है तो सबसे पहले सी लिखा, बीच में बी है तो बी लिखा, फिर ए को लिख कर ए ही लिख दिया, ए फर्स्ट में तो ए यहाँ लास्ट में आ गया। एंड डी ई एफ का हमें फाइंड करना है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब हम देखते हैं जी एच आई के बाद क्या किया है, आई लास्ट में है तो उसे सबसे पहले ले लिया, एच बीच में है तो एच को बीच में रखा, एंड जी लास्ट में है तो जी फर्स्ट में है तो जी को लास्ट में लगा दिया। तो अब हम ऐसे ही डी ई एफ का करेंगे। एफ यहाँ क्या है, सबसे लास्ट में है तो एफ को हम सबसे पहले रख देंगे। ई बीच में है तो ई को हम बीच में रखेंगे, एंड डी क्या फर्स्ट में है तो डी को लास्ट में रखेंगे। तो हमारा जो आंसर है बी एफ ई डी, हमारा आंसर हमें मिल गया। नेक्स्ट सीरीज है कोडिंग डिकोडिंग सीरीज। कोडिंग डिकोडिंग सीरीज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि इससे थोड़ी टफ सीरीज बनती है एंड एग्जाम में इसी टाइप की सीरीज पूछी जाती है। तो जिसमें पहला है इफ़ बिलोंगिंग इज कोडेड एज TABLESTESF, then how will you code LINEN? ऑप्शंस है A BTEAE, B ऑप्शन बी है BTAEA एंड ऑप्शन सी है BATEA एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसको फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप यहाँ देखिए क्या है, LINEN लिया है। तो आपको सबसे पहले बिलोंगिंग्स में से LINEN ये वर्ड को फाइंड करना है। तो हमने ये वर्ड फाइंड कर लिया। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे L का क्या लिया है, L का B लिया है, तो हमने यहाँ L का B लिख लिया। फिर L के बाद क्या है, I है, तो I का T यहाँ हमने लिख दिया, I का T। देन N है, N का क्या लिया है, E लिया है, तो N का E हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट E है, तो E का यहाँ पे क्या लिया है, A लिया है, तो A हमने यहाँ लिख लिया। एंड देन N का E हमने यहाँ पहले ही फाइंड किया था। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा आंसर क्या होगा, BTEAE जो होगा वो हमारा आंसर होगा। एंड ये हमें कैसे पता चला कि B का T ही होगा, क्योंकि आप ये देखिए इसको आप हमेशा ऊपर नीचे रख कर ही लिख के देखिएगा, जिससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि कौन से लेटर का क्या होगा। जैसे B के नीचे T है तो हमें पता चल गया B का T लिया है, E का A लिया है, L का B लिया है, O का L, N का E, G का S, I का T, N का E, G का S और S का F। इस स्टेप से हम लिनन का भी आंसर निकाले हैं और हमें आंसर क्या मिला, BTEAA। आया समझ में? इफ़ आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा एंड आई विल ट्राई टू गिव यू एकदम सरल से सरल ऑप्शन देने का भी मैं ट्राई करूँगी। नेक्स्ट है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग भी ये आपका ये जैसे अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग है, इसी का ही है। अल्फ़ाबेट सीरीज़ को ही लेटर सीरीज़ कहा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ दोनों नाम यूज़ किया है, अल्फ़ाबेट एंड लेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ पोस्टेड इज कोडेड एज DETSOP देन हाउ विल यू सी स्पीड। अगर पोस्टेड को DETSOP लिखा है तो देन आप स्पीड को कैसे लिखोगे। तो वही एग्जाम्पल करेंगे जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया था। सबसे पहले पोस्टेड लिखेंगे एंड पोस्टेड के नीचे लिखेंगे जो भी यहाँ ऑप्शन दिया है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डी लास्ट में है, उसको सबसे पहले ले लिया, डी के बाद ई है उसे ले लिया, एंड देन टी का TSOP। तो हम यहाँ स्पीड का क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, स्पीड को रिवर्स कर देंगे।
तो स्पीड को रिवर्स करने पे क्या बन गया, डिप्स, DEEPS, डी फिर EEPS, यानी स्पीड को हमने उल्टा लिख दिया, तो हमारा क्या बन गया, ये लेटर कोडिंग बन गया रिवर्स पैटर्न पे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको कोशिश करूँगी अच्छे से समझाऊँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। एंड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, एंड मुझसे जितना होगा मैं आप सबकी हेल्प करूँगी, एंड हो और सरल से सरल वे भी बताने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आपका जो भी ये रीजनिंग का पार्ट है वो डिफ़िकल्ट लगता है वो आपको ईजी से ईजी लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयरिंग इज़ caring, stay home, stay with me, thank you।